दोस्तों नमस्कार। जब सूरज ढलान पर हो तो बौनों की परछाइयाँ लंबी हो जाती हैं। क्या हम भारत की राजनीति की सांध बेला में जी रहे हैं? एक ऐसे दौर में जब हत्याओं का जश्न मनाया जाता है, जब बलात्कारियों का सत्कार किया जाता है, जब गॉडसे को देशभक्त और गांधी को गद्दार बताया जाता है, जब विदेश में जाकर के बुद्ध की महिमा गाई जाती है और भारत में दलितों और मुसलमानों का नरसंहार का आह्वान करने वालों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, ऐसे देश में, ऐसे वक्त में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गीता प्रेस की स्थापना आरएसएस के 2 साल पहले 1923 में जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की। घोषित रूप से सनातन और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए यह प्रेस काम कर रहा था, जिसका लक्ष्य था हिंदू धर्म ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाना सस्ते दाम पर। और ये वही दौर है जब बाबा साहब अंबेडकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि इस देश में जातिगत और वर्णगत जो व्यवस्था है उसका एकमात्र कारण इस देश के धार्मिक ग्रंथ हैं, वहां से वैधानिकता इसको मिलती है। उस वक्त में यह गीता प्रेस खड़ा हुआ था उस वर्ण व्यवस्था के समर्थन में। वहीं गांधी से भी हनुमान प्रसाद पोद्दार की मुलाकात होती है। 1926 में जमनालाल बजाज उन्हें गांधी जी के पास ले जाते हैं। गांधी जी कल्याण के लिए, जो उनकी पत्रिका है, संदेश और आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे। उसी वक्त में जब गांधी पूना पैक्ट के समय हरिजन शब्द लेकर के आते हैं दलितों के लिए, अछूतों के लिए, और हरिजन उद्धार के मिशन में सक्रिय होते हैं, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर और हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पृश्यता के समर्थन में खड़े होते हैं। वे गांधी के इस तरह के संघर्ष को और उनके प्रयत्न का मजाक उड़ाते हैं। और हनुमान प्रसाद पोद्दार की एक पहचान ये भी है कि जब 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में गॉडसे ने गांधी की हत्या की, उस वक्त हनुमान प्रसाद दिल्ली में मौजूद थे। और गांधी के हत्या के एवज में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे, जेल भी भेजे गए थे। और उस समय जब हिंदू कोड बिल को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर आए तो नेहरू और अंबेडकर दोनों की तीखी आलोचना गीता प्रेस गोरखपुर के ये दोनों लोग कर रहे थे, माने हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका, जो घोषित रूप से वर्ण व्यवस्था ही नहीं बल्कि उसमें अस्पृश्यता को ही वो भाग्य और पुनर्जन्म के जरिए व्याख्यायित कर रहे थे, उसको जस्टिफाई कर रहे थे। अपने लंबे समय में कल्याण के जरिए, गीता प्रेस के जरिए जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया गया है उसका ही पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और ये गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो डेसमंड टूटू को, नेल्सन मंडेला को, मुजीबुर रहमान को और ऐसे ही न जाने कितने लोगों को, चंडी प्रसाद भट्ट को, जिन्होंने पूरे दुनिया में गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में कोई काम किया। यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने शुरू किया था। 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि है और इसका मकसद ये था कि नोबेल शांति पुरस्कार और रमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार के बरक्स भारत में भी एक ऐसा शांति पुरस्कार दिया जाए जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश दिया जाए और गांधी के मूल्यों को स्थापित किया जाए। लेकिन वो पुरस्कार गांधी की हत्या के आरोपी उस गीता प्रेस को मिलता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जिसके संस्थापक हैं उसको मिलता है। इसे क्या कहा जाएगा? ये दरअसल उस पूरी सियासत का हिस्सा है कि जिसमें गांधी की हत्या को बार बार करने की कोशिश हो रही है और गांधी के जरिए ही
अपने आप को स्थापित करने की भी साजिश चली जा रही है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को ही नहीं हुई। गांधी की हत्या बार बार हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर गांधी, अंबेडकर और नेहरू इस देश में होंगे, अगर भगत सिंह के विचार इस देश में होंगे, तो ये जो संघ का एजेंडा है, जो हिंदू पुनरुत्थानवाद है, जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है, वो पूरा नहीं हो सकता। ये जो संघ है, जो भाजपा है, एबीवीपी के लोग हैं, वो भगत सिंह की जयंती पर उनको फूल माला चढ़ाते हैं, उनका पगड़ी का भी भगवाकरण किया था, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भगत सिंह हमें तुम्हारी शहादत पसंद है, लेकिन विचार पसंद नहीं है। इस देश में जब सीधे तौर पर इस तरह की वैचारिकी सत्ता में हो, जो हिंदुत्व के नाम पर फिर से ब्राह्मणवाद को लादना चाहती हो, जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहती हो, तो ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर को यह सम्मान मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गीता प्रेस ने और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ और नेहरू के खिलाफ खड़े होकर के पूरा आह्वान चलाया। जब हिंदू कोड बिल लेकर के बाबा साहब अंबेडकर आते हैं, वो चाहते थे कि इस देश के पूरी महिलाएं, ये जो आधी आबादी है, वो स्वाधीन हो। लेकिन ये चाहे गीता प्रेस गोरखपुर के लोग हों, चाहे हिंदू महासभा के लोग हों, रामराज परिषद हो या आरएसएस हो, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की तीखी आलोचना ही नहीं की, बल्कि उनके घरों के बाहर प्रदर्शन भी करवाए, तमाम महिलाओं को भेजा। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब उन आंदोलन करने वाली महिलाओं से, विरोध करने वाली महिलाओं से पूछा कि हिंदू कोड बिल पर आप विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा, उन महिलाओं ने कहा कि हमें हमारे पतियों ने भेजा है, हमारे घर के मर्दों ने भेजा है। तो बाबा साहब ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, क्या ऐसे मर्दों से तो आपको आज़ादी नहीं चाहिए? जो मर्द अपने विचारों को आपके मस्तिष्क पर लादते हों, क्या ऐसे लोगों से आपको आज़ादी नहीं चाहिए? हम जो काम कर रहे हैं हिंदू कोड बिल के जरिए, उसमें स्त्रियों की आज़ादी निहित होगी। और ये जो धमकी मिली है कि अगर तुम डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं करती हो तो तुमको हम घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अंबेडकर ने कहा कि इसमें तलाक लेने का भी अधिकार होगा और कोई भी मर्द इस तरह से औरत को धक्का देकर के बाहर नहीं निकाल सकता। ये बाबा साहब अंबेडकर जब काम कर रहे हैं, उस समय ये हनुमान प्रसाद पोद्दार अंबेडकर की तीखी आलोचना कर रहे हैं, नेहरू की तीखी आलोचना कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के सवाल का समर्थन कर रहे हैं, गांधी की आलोचना कर रहे हैं। नेहरू को तो न जाने किस किस भाषा में कहा जा रहा है, नेहरू को विधर्मी बताया जा रहा है। उस गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी की हत्या के आरोपी की प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना विडंबना ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम भारत की सियासत की सांध बेला में जी रहे हैं, जहां देश को विश्वगुरु बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं शामिल है, जहां सारे ज्ञान को वेदों में बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि नाले के गैस से एक चाय वाला चाय बना रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि अगर बादलों के बीच से हेलीकॉप्टर को गुजार दिया जाए तो उसे पाकिस्तानी रडार नहीं पकड़ सकता। यह भी बताया जा रहा है कि तक्षशिला तो बिहार में है। ऐसे में भारत के ज्ञान का और खास करके ये जो सियासत है, उस सत्ता के ज्ञान पर आपको आश्चर्य ही होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आगे देखिए होता है क्या क्या। बहुत शुक्रिया।